आपके सामने एक स्लाइड आपको दिख रहा होगा और इसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मैं किसके ऊपर जिक्र करने वाला हूं। जी हां, आपके सामने थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, जो आज के समय पर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा तरीके से इफेक्ट डाल रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है साइलेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब इसकी जानकारी शुरुआत में होती नहीं है लोगों को, धीरे धीरे पता चलता है कि मुझे थायराइड की समस्या आ चुकी है। आयुर्वेदिक सॉल्यूशन फॉर हार्मोनल बैलेंस, यानी कि इसका सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलने वाला है। पूरा वीडियो देखें तभी आपकी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर लिखा हुआ है थायराइड प्रॉब्लम। आप देखें यहां पर कुछ लिखा हुआ है, आज के टाइम में थायराइड एक साइलेंट लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, यानी कि इसका पता नहीं चलता शुरुआत में, जो धीरे धीरे बॉडी को इफेक्ट डालने का काम करना शुरू कर देती है, जिसकी जानकारी का हमको बहुत देर के बाद होती है। दोस्तों यहां पर कुछ लिखा हुआ है, कॉमन थायराइड प्रॉब्लम। दो प्रकार की कॉमन थायराइड प्रॉब्लम होती है। एक होता है हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जिससे व्यक्ति का वजन बढ़ता है और उसका मोटापा भी बढ़ता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि इसमें व्यक्ति का क्या होता है, वजन कम हो जाता है और उसके अंदर कमजोरी अपने आप ही नजर आने लगती है। यानी कि दो तरह का थायराइड है, एक में इंसान का वजन बढ़ता है, एक में वजन इंसान का घटता है, यानी कि एक में मोटापा बढ़ता है, एक में शरीर का जो कमजोर होना दिखाई देने लगता है। तो दो तरह के थायराइड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो केसेस सामने आते हैं उसमें मैंने देखा है कि लेडीज के अंदर मेंस के मुकाबले ज्यादा थायराइड की समस्या पाई जा रही है। यंग एज 20 to 35 इसमें भी थायराइड की जो समस्या है वो पाई जा रही है आज के समय पर दोस्तों। और थायराइड से कुछ समस्याएं आपको नजर आने लगती है दोस्तों, जैसे कि आपका वेट घटने लगता है, एनर्जी कम होने लगती है और आपका मूड भी खराब होने लगता है। साथ में थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। लोग इसे बड़ा लाइटली ले लेते हैं, जबकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हार्मोनल सिस्टम है उसको ये बैलेंस करने का और कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए थायराइड को टाइम पर समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं ये बहुत अच्छी जानकारी है, जिसे आप लोगों तक अवेयर करा सकते हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। आइए थोड़ी सी और बात समझते हैं। थायराइड प्रॉब्लम कॉमन सिम्टम, कैसे इसके सिम्टम का पता चलेगा इसके बारे में इस स्लाइड से जानते हैं दोस्तों। बिना वजह वेट का बढ़ना या घटना, आप समझ जाइए थायराइड का ही कुछ ना कोई एक लक्षण होने वाला है। हमेशा थकान और लो एनर्जी महसूस करना। दूसरा पॉइंट है हेयर फॉल और ड्राई स्किन, ये भी एक सिम्टम है। साथ में स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड पुअर फोकस, यानी कि जिस चीज पर आप फोकस कर रहे हैं वहां पर आपका फोकस हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा जो हार्मोनल है वो इंबैलेंस हो चुका है। डाइजेशन स्लो होना, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है तो वो भी एक कारण बनता है, सिम्टम बनता है हार्मोनल इंबैलेंस, जो कि ये इफेक्ट करता ही करता है। साथ में थोड़ा सा और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि कॉमन रीजन क्या है इसके बढ़ने के। दोस्तों हार्मोनल इंबैलेंस होना एक कारण बनता है, दूसरा स्ट्रेस और मेंटल प्रेशर, तीसरा है पुअर डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन सही से ना करना, एंड नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लेट स्लीप या जंक फूड ज्यादा यूज करना। साथ में सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता है ठीक, रूट कोज पर काम करना पड़ेगा तभी ये ठीक हो सकता है दोस्तों जितनी जानकारी अभी तक मैंने आपको बताई है आप समझ ही चुके होंगे कि थायराइड एक बड़ी प्रॉब्लम का रूप भी ले सकती है, लेकिन दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट रखा है जिसका नाम है थायडोक। थायडोक रस, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसका चित्र आप देख रहे हैं आपके सामने रखा हुआ है। थायडोक प्रभावी क्वाथ काम करता है 3 लेवल पर। कैसे करता है समझते हैं। सबसे पहला, थायराइड ग्लैंड को नेचुरल सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि उसके अंदर जो गड़बड़ हुई है उसको सही करने का काम करता है। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा हार्मोन्स रेगुलेशन करने का काम करता है, यानी कि हमारे लीवर को भी ये मदद करता है। एंड नंबर 3 है डाइजेशन स्ट्रॉन्ग से मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने का काम करता है, जो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है उसको ठीक करने का काम करता है। इसलिए रिजल्ट स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। ये 3 पॉइंट मैंने बताए हैं जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। पहला आप पढ़ सकते हैं थायराइड ग्लैंड, दूसरा है लीवर और तीसरा है आपका डाइजेशन, यानी कि 3 चीजों पर ये काम करना हमारा प्रोडक्ट शुरू कर देता है, जिससे आपका जो थायराइड का इंबैलेंस हुआ है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगता है इसके लिए। आइए दोस्तों ये समझते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट इतना शानदार काम करता है इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है जो यूज किए गए हैं। आप देखें यहाँ पर आपके सामने कुछ इंग्रेडिएंट के नाम लिखे हुए हैं। एलोवेरा है, आपका अश्वगंधा है, सौंठ है, ब्रह्मी है, अलसी है, मुलायठी है, अजवाइन है, नील है, मिर्च एंड पिपली है। ये वो सारे इंग्रेडिएंट हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप यहाँ पर ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं अलग अलग जगह पर, ताकि आपका विश्वास और बढ़ सके और आप लोगों को समझाने में भी सफल हो सके। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हु कैन टेक थायराइड, यानी कि इसको कौन कौन ले सकते हैं। पीपल विद हाइपोथायराइड एंड थायराइड इंबैलेंस, यानी कि जिनका थायराइड बिगड़ चुका है वो इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ वेट गेन एंड लॉस विदाउट एनी रीजन, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो भी इसे ले सकते हैं। स्ट्रेस एंड हार्मोनल इशू, कुछ ऐसा हुआ है उसको ले सकते हैं। एंड पीपल विद पुअर डाइजेशन एंड लो मेटाबॉलिज्म, वो भी इसे ले सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वुमेन विद थायराइड रिलेटेड कंसर्न, यानी कि अगर कुछ ऐसी समस्या है तो वो इन्हें यूज कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। 15 से 20 ml, यानी कि अगर कोई एडल्ट है जिसकी उम्र लगभग 20 साल से ऊपर है
वो इसे 15 से 20 ml ले सकते हैं और साथ में किसके साथ ले सकते हैं, पानी के साथ। गुनगुना पानी करिए, आधे कप के करीबन आप ले लीजिए, उसमें 15 से 20 हमारा थायरोइड मिला लीजिए और आप इसे ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, बिफोर मील, यानी कि आप इसे अगर बिफोर मील लेते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग आप दोनों ही टाइम जब भोजन करते हैं उससे लगभग 15 से 20 मिनट पहले से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिमम 2-3 मंथ्स, यानी कि लगातार इसे आपको कम से कम 2 से 3 महीना यूज करना चाहिए, तभी जाकर के अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी के साथ बेटर रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं दोस्तों। अगर आप इसे कंसिस्टेंट तरीके से लेंगे, खाने पीने में थोड़ा सा आपको फ्रेज करना होगा, जैसे आप दही खटाई का यूज करते हैं, ठंडे चीज का यूज करते हैं, वो बिल्कुल मनाही है। यानी कि आप फ्रिज का कोई भी आइटम यूज ना करें और गरारे कर सकते हैं, जैसे गरगल्स करते हैं अपने गर्म पानी से, आप उसे कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी राहत मिल सके। थायराइड शरीर में सबके होता है, लेकिन उसको बैलेंस रहना बहुत जरूरी है।